नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार या उनके योग के अनुसार जब तक कि मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, इसके अध्ययन के क्रम में अब हम कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। 80वां सूत्र है, यदि सूर्य अष्टमेश होता हुआ शुक्र से दृष्ट हो अथवा शनि क्रूर षष्ठांश में होकर राहु के साथ हो तो जातक का सिर काटा जाता है। इस सूत्र में दो सूत्र समाहित हैं। पहला है कि सूर्य अष्टमेश होता हुआ अर्थात अष्टम भाव में सिंह राशि हो तो सूर्य अष्टमेश होगा। अष्टमेश होकर के और शुक्र से दृष्ट हो, सूर्य अष्टमेश हो और कुंडली में कहीं बैठा हो परंतु शुक्र से दृष्ट हो। अब हम जानते हैं कि शुक्र की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर नहीं पड़ सकती है, एक पाद दृष्टि संभव है, अपने तृतीय दृष्टि से सूर्य को देख सकता है। दूसरा सूत्र इसमें है कि या शनि क्रूर षष्ठांश में होकर राहु के साथ हो, शनि क्रूर ग्रह के षष्ठांश में हो और लग्न कुंडली में राहु के साथ बैठा हो तो वैसे जातक का सिर काटा जाता है। अगला सूत्र है, यदि राहु कर्क राशि में स्थित हो और चंद्रमा सिंह राशि में हो अथवा अष्टम स्थान में चंद्रमा और राहु हो तो जातक का सिर काटा जाता है। इसमें भी दो सूत्र समाहित हैं। पहला क्या है, या तो राहु कर्क राशि में हो और चंद्रमा सिंह राशि में हो, राहु कर्क राशि में स्थित हो और चंद्रमा सिंह राशि में हो, पहला। दूसरा सूत्र में कहा जा रहा है कि या तो अष्टम स्थान में चंद्रमा और राहु बैठे हों, अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु बैठे हों। पहला कंडीशन क्या है, राहु कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में बैठा हो, या चंद्रमा और राहु दोनों एक साथ होकर के अष्टम भाव में बैठे हों तो वैसे जातक का सिर काटा जाता है। अगला पॉइंट है, यदि पापक ग्रह पंचम एवं नवम स्थान में हो तथा उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो जातक की मृत्यु बंधन में होती है। पापक ग्रहों की स्थिति पंचम भाव में और नवम भाव में हो और शुभ ग्रह की दृष्टि इन पापक ग्रहों पर नहीं पड़ रही हो तो ऐसे जातक की मृत्यु बंधन में होती है, कारावास में, जेल में उसकी मृत्यु होती है। अगला पॉइंट है, यदि राहु अथवा केतु के साथ सूर्य सप्तम स्थान में हो, शुक्र अष्टम स्थान में हो तथा लग्न में पापक ग्रह हो तो जातक की मृत्यु बंधन में होती है। राहु या केतु के साथ होकर के सूर्य सप्तम भाव में बैठा हो, शुक्र अष्टम भाव में बैठा हो और लग्न में पापक ग्रह बैठे हो, लग्न में पापक ग्रह की स्थिति हो, सूर्य राहु अथवा केतु के साथ सप्तम भाव में बैठा हो, शुक्र अष्टम भाव में हो और लग्न में पापक ग्रह बैठा हो तो वैसे जातक की मृत्यु बंधन में होती है। 84वां सूत्र है, यदि चंद्रमा से अथवा लग्न से पंचम तथा नवम स्थान में पापक ग्रह हो और मंगल अष्टमस्थ हो तो जातक की मृत्यु उद्वेग से अथवा बंधन से होती है। चंद्र लग्न से या लग्न से पंचम तथा नवम स्थान में, पंचम या नवम भाव में दोनों से हम देखेंगे, लग्न से भी देखेंगे और चंद्रमा से भी देखेंगे, दोनों में किसी में भी पंचम तथा नवम स्थान में पापक ग्रह बैठे हों और मंगल अष्टम स्थान में हो तो वैसे जातक की मृत्यु उद्वेग से होती है या बंधन में होती है। उद्वेग का दौरा पड़ता है या पागलपन का दौरा वैसे जातक को पड़ सकता है और बंधन में उसकी मृत्यु होती है। यदि अष्टम भाव का दशकान सर्प, पाश अथवा निगड़ दशकान का हो तो जातक की मृत्यु जेल खाने में होती है। अष्टम भाव का जब हम भाव स्पष्ट करेंगे तो उसका दृष्काण अगर सर्प में पाश अथवा निगड़, हम जो 8 प्रकार का दृष्काण जो अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं उसके बारे में हम पिछले वीडियो में बहुत पहले इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए वर्तमान में इसकी चर्चा जरूरी नहीं है। लेकिन यदि अष्टम भाव का दृष्काण सर्प, पाश अथवा निगड़ दृष्काण हो
तो वैसे जातक की मृत्यु जेल खाने में होती है। 86वां सूत्र है, सारावली के अनुसार यदि पापग्रह लग्न एवं त्रिकोण में हो, और इसी चीज को जातक पारिजात में कहा गया है कि यदि सूर्य, शनि तथा मंगल लग्न में एवं त्रिकोण में हो और उनमें से किसी के साथ क्षीण चंद्रमा भी हो तो जातक की मृत्यु शूली से होती है। सारावली कह रहा है यदि पापग्रह लग्न में तथा त्रिकोण में बैठे हों, और इसी सूत्र को जातक पारिजात डिफाइन करता है कि कौन कौन ग्रह लग्न और त्रिकोण में बैठेंगे। तो कहता है कि यदि सूर्य, शनि तथा मंगल लग्न में और त्रिकोण में बैठे हों, ये तीन ही ग्रह जो पापग्रह हैं या क्रूर ग्रह हैं, वो लग्न में और त्रिकोण में बैठे हों और उनमें से किसी के साथ, उन तीनों में से किसी के साथ क्षीण चंद्रमा बैठा हो तो जातक की मृत्यु शूली से होती है। इसका अभिप्राय यह है कि बेबसी में शरीर पर आघात के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। और सुब्रमण्य शास्त्री ने इसको कहा है कि इसका अर्थ आकस्मिक दुर्घटना भी हो सकता है, आकस्मिक दुर्घटना के कारण वैसे जातक की मृत्यु होती है। 87वां सूत्र है, यदि चतुर्थ में मंगल, सप्तम स्थान में सूर्य और दसम स्थान में शनि हो तो जातक की मृत्यु हथियार, अग्नि अथवा राजकोप से होती है। चतुर्थ स्थान में मंगल बैठा हो, सप्तम स्थान में सूर्य बैठा हो और दसम भाव में शनि बैठा हो तो ऐसे जातक की मृत्यु हथियार के द्वारा, अग्नि के द्वारा या राजकोप से होती है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य चतुर्थस्थ हो और दसमस्थ मंगल शनि से दृष्ट हो तथा बृहस्पति क्षीण चंद्रमा से युक्त अथवा दृष्ट हो तो काट से टकराकर जातक की मृत्यु होती है। सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हो और दसम स्थान में शनि बैठा हो, दसम स्थान में मंगल बैठा हो और शनि से दृष्ट हो। क्या कहा जा रहा है कि चतुर्थ स्थान में सूर्य बैठा हो और दसम स्थान में मंगल बैठा हो और वो शनि से दृष्ट हो। तो जातक की मृत्यु और बृहस्पति क्षीण चंद्रमा से युक्त अथवा दृष्ट हो, बृहस्पति क्षीण चंद्रमा से युक्त हो या दृष्ट हो, बृहस्पति यहां पे क्षीण चंद्रमा से युक्त हो या दृष्ट हो, कहीं भी सूर्य चतुर्थ भाव में हो, मंगल दसम स्थान में हो और शनि से दृष्ट हो और क्षीण चंद्रमा बृहस्पति के साथ हो या बृहस्पति को क्षीण चंद्रमा देख रहा हो तो वैसी स्थिति में जातक की मृत्यु काट से टकरा कर होती है, लकड़ी से टकरा करके या लकड़ी की चोट से जातक की मृत्यु होती है। अगला है, यदि सूर्य चतुर्थ स्थान में हो तथा क्षीण चंद्रमा से दृष्ट मंगल दसम स्थान में हो तो जातक को जेल में फांसी होती है। सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हो और दसम भाव में बैठा हुआ मंगल क्षीण चंद्रमा से दृष्ट हो, अर्थात चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ करके दसमस्थ मंगल को देख रहा हो। स्पष्ट हो गया इससे, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि ही होती है पूर्ण दृष्टि। तो सूर्य चतुर्थ में बैठा हो और क्षीण चंद्रमा से दृष्ट मंगल दसम स्थान में बैठा हो तो ऐसे जातक की मृत्यु जेल में फांसी के द्वारा होती है। अब ग्रहों के योग के कारण मृत्यु के कारणों का अनुमान करने के लिए जो अन्य ज्योतिषीय सूत्र हैं उनके साथ हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।